हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद ईएम में। आज के इस वीडियो में हम लोग 2.3 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में 2.2, 2.1 ये सारी चीज़ें पढ़े थे लोग। ये दूसरे चैप्टर का तीसरा वीडियो होने वाला है। जैसे 2.1 पढ़े, 2.2 पढ़े थे, 2.3 पढ़े हैं। अगर वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैथ के, हिंदी ग्रामर सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। सभी को आपको देखना, मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग भाग देना सीखेंगे। अब कहेंगे कि भाग तो हमें आता है, हम वो वाला भाग नहीं। जैसे आप लोग इस तरह का सीखे हैं, देखोगे कभी x पावर 2x प्लस 6, इस प्रकार का भाग हमें इसमें सीखना है, ठीक है। इसमें का पहला ही क्वेश्चन है जो कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको भागफल तथा शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, हम लोग यही चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन ही है आपका, देखिएगा। अगर आपके पास बुक होता आपको तो सारी चीज़ें पता होगा, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज जैसे है कौन सा, 2.3। इसमें एक एक्सरसाइज है, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो आपको बेहतर दिखेगा। 2.3 इसमें एक्सरसाइज है, 2.14 दिया, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसको नहीं पढ़ेंगे। और देखिए, अब अगला इसमें का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन का पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद एक ही इसी में एक चीज़ दिया रहता है, जी एक्स बराबर, इसका मान दिया गया x² माइनस में 2, ठीक है। इतना दिया गया है आपका, ये माइनस में 2 दिया गया है। इसमें क्या दिक्कत है कि जो देखिए जी एक्स जो चीज़ें होती है उसको बाहर रखा जाता है। जैसे देखिए जी एक्स को बाहर भाग के अंदर और पी एक्स को इसके अंदर यहाँ पे रखा जाएगा, फिर भाग दिया जाएगा। तो हम इसको भाग देते हैं और आपको भी समझाते हैं, मतलब समझ में जरूर आएगा आपको। देखिए हल तो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पी एक्स बराबर कितना, आपको सबसे पहले अंदर की चीज़ें लिख लेना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। इस तरह होता है आपका भाग। हमेशा आप लोग बचपन में भी सीखे हैं तो इसी तरह का भाग सीखे हैं कि इस तरह से घेरा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन थोड़ा सा 10th में जाके स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, ये आपको सीखना था, मतलब 7, 8, 9 में भी सीखना था, लेकिन है 10th में भी, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ से भाग किसने देना है, इसको बाहर रखना है, ठीक है। तो x² माइनस में 2। अब देखिए एक एक चीज़ को भाग देते जाते हैं हम लोग। जैसे x² 2, जैसे अगर बाहर हम ऐसे देखिए, ऐसे रहता है कि 2 इंटू 6, हमें 2 में कितना से गुना करें कि 6 आएगा, यही ना चीज़ खोजते हैं हम। 2 में कितना से, मतलब 2 में कितना से गुना करें कि 6 आ जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 6 में 6 घटेगा तो 0 बच जाएगा। यही सिंपल सा प्रोसेस है भाग देने का, सेम यहाँ पर भी लगता है कि 2x² माइनस 2 में कितना से गुना करे कि x³ हो जाए। x² माइनस 2 में कितना से गुना करेंगे कि x³ हो जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर भी आता है कि यहाँ पर 2 टर्म दिया रहता है, तो सिर्फ हमें पहले वाला को ही देखना होता है, कि अब x² में कितना से, हम देखिए दोनों टर्म इसलिए लिखे ताकि आपको लगेगा कि यहाँ पर दिया है तो आप छोड़ कह दिए हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ पहले वाले टर्म को ही देखना है कि अब x² में कितना से गुना करें कि x³ आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि x² में x से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यानी कि 1 और 2 मिलके पावर 3 हो जाता है। इतना तो आपको आता ही होगा गुना करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया x²। अब देखिए इतना में गुना किया तो कितना आया हमारा, x का क्यू आया, तो
तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है, एक्स के सामने लिखेंगे। आइए इसी चीज़ को -2 में इतना से गुना करेंगे कितना आएगा, -2 को, तो -2x। देखिए एक और चीज़ आपको सबसे बड़का ध्यान में रखना है कि अब देखिए -2 में x से अगर गुना करते हैं तो कितना हमारा मिलेगा, 2x मिलेगा। लेकिन इस पे पावर स्क्वायर में नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे पावर स्क्वायर में है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि अगर सेम रहेगा तभी घटेगा। यानी कि एगो एक्स क्यूब यहाँ पे लिख देंगे और इसमें गुना करेंगे तो -2x आएगा, यानी कि 2 और x इसके जैसा आपको दिख रहा है, इसके जैसा 5x और 2x एक सेम चीज़ है, बस डिजिट थोड़ा सा इधर उधर है, उसके सामने ही लिखना होता है, इधर उधर आप लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से कि ऊपर जैसा है उसी के नीचे लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x, तो यहाँ पे घटने वाला है, सेम चीज़ है नहीं है ना, तो घटेगा कैसे। तो इस बात को समझिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर चिन्ह को बदल दिया जाता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब देखिए इतना में से इतना घटेगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -3x स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ें बची हुई है ना, तो इसको माइनस में लिख देंगे और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस नहीं होगा तो प्लस 5 और 2 7 हो जाएगा और x हो जाएगा। यहाँ वाला वैल्यू चिन्ह का दिया जाता है, ठीक है, यहाँ वाले चिन्ह को वैल्यू दिया जाता है, प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बचा, माइनस में 3 बचा है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि माइनस में 3 बचा हुआ है। अब देखिए अब कितना से गुना करेंगे हम कि अब देखिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि -3 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे पहले से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी पहले से एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले में -3 दिया गया है, तो हम यहाँ से -3 से गुना कर देंगे, -3 से गुना करेंगे तो इतना से -3 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा -3x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फिर इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, तो माइनस प्लस 3 गुना 6, यानी कि यहाँ पर आएगा इसके सामने वाला में, क्योंकि ये नंबर डिजिट सेम है ना, इसमें कोई एक्स वाई नहीं लगा, तो इसके जैसा ही इसके नीचे आएगा। अब देखिए ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे प्लस कर देंगे, चिन्ह को चेंज किया जाता है। अब दोनों सेम है, दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 7 और x बचा, और यहाँ माइनस प्लस, और यानी कि माइनस में 9 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ वाली डिजिट क्या है, बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, तो यानी कि यहाँ पे एगो एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, तब कैसे होगा, नहीं होगा। यानी कि इसका जो पहला नंबर का आपका आंसर निकल के आएगा। आप आंसर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि भागफल बराबर आपका आया x - 3, आज के बाद लिख देंगे शेषफल बराबर 7x - 9। इतना कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा आपको, आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, आप कहेंगे कि आवाज़ कैसा है, तो यहाँ पे बहुत सारे आम के गाछ हैं, बहुत सारे, उसी तरह से गिरते रहता है, आवाज़ करते रहता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसी तरह का दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर px इस तरह से रहेगा हमेशा, px बराबर x के पावर 4 - 3x स्क्वायर, x के पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे हम लोग gx वाला फॉर्म। gx वाला क्या होता है आपका, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब देखिए क्या दिख रहा है कुछ, यहाँ वाली चीज़ों को हमें यहाँ पर भाग करके रखना है। तो यानी कि हमें बाहर जो छोटी इसमें कौन है, gx को बाहर रखना है, तो gx कौन है, ये वाला है, तो x स्क्वायर, तो इस से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है। अब इधर वाला के यहाँ पर जो है वो लिख देंगे x के पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और नहीं आ रहा होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना, और नहीं समझ में आएगा तो हमारी वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। तो ठीक है, समझना चाहिए आपको।
अब देखिए यही बात है कि अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि एक्स के पावर 4 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 एक्स है और हम 2 एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो यानी कि हो जाएगा ना एक्स, एक 2 4, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से गुना करना है हमें एक्स स्क्वायर से, तो यानी कि एक्स के पावर यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर अच्छा से थोड़ा लिख दें, 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना मिलेगा हमारा, सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है तो इसके जैसा है, तो इसके जैसा ही यहाँ पर सामने लिख देंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे आपका तो कितना आएगा, माइनस में 3x का सॉरी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो माइनस में हो जाएगा हमारा 3 x के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे हम लोग। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चिन्ह चलेगा माइनस प्लस प्लस। अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये खत्म हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो कैसे होगा कि यहाँ से एक 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि घटेगा तो कितना बचेगा आपका, माइनस में 2x के पावर 2। ठीक है, ऐसे बचेगा, और प्लस 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 ही होता है। तब देखिए एक चीज़ और सामने दिख रहा है कुछ भी कि यहाँ 4x है, यहाँ पे पावर में 3x है, x पावर 3 है। तो आप एक और चीज़ कर सकते थे कि आप चाहेंगे तो इसको भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पहले लिख दें चाहे इसको बाद में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ से यहाँ पर होगा, जैसे देखिए अगर आप चाहें तो ये x है ना, इसको पहले यहाँ पे भेज दीजिए। चलिए हम पहले उसी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि इस तरह से बन जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा मुझे लगता है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले मिटाते हैं, ठीक फिर से करेंगे। देखिए ये था x के पावर। अब देखिए 1 को आप पिछले वीडियो में दिखाओगे ना, तो 1 जो है ना हमेशा बाद में रहता है, x जो है बीच में रहता है, तो हम लोग बीच में कर लेंगे, माइनस में है एक, तो क्या दिक्कत है, तुम नहीं दिया है हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे x के पावर 4 और माइनस 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक, कंप्लीट समझ में आ गया इतना तक। उसके बाद देखिए अब यही चीज़ करेंगे कितना से गुना, तो एक्स स्क्वायर से, तो एक्स के पावर 4 मिला, और इसमें गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 मिलेगा। ठीक है, एक्स के पावर 3 मिलेगा ना हमें, तब यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो कैसे होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस में होगा हमारा, माइनस में एक्स के पावर 3, और फिर इसमें गुना होगा क्या हो जाएगा, एक्स के पावर, प्लस में होगा एक्स के पावर एक्स स्क्वायर, प्लस होगा, बस उतना ही हो जाएगा, प्लस में होगा एक्स का स्क्वायर। देखिए बात सेम ही है पड़ेगा, अगर बदले या ना बदले बात तो एक ही पड़ जाता है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे हम लोग। अब देखिए ये कटेगा सेम है। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये माइनस में एक्स पावर 3 है, इसमें कहीं एक्स पावर 3 दिख रहा है, यानी कि सेम नहीं है, तो इसका कोई मिलने वाला नहीं है, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हम लोग इसको ऐसे उतार देते हैं एक्स पावर 3, और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, लेकिन सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस में है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है आपको कि ये सेम है, सेम है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका। तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक वो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी कि 4x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर वाली जितने भी संख्या सब उतार देंगे, प्लस में 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि एक्स क्यूब हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सिर्फ प्लस में एक्स लिखिए ना, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब, और फिर एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर इसमें एक्स से गुना करेंगे तो प्लस में सिर्फ एक्स होगा, यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे चिन्ह को हम लोग क्या कर देंगे, बदलेंगे, यहाँ पे बदलाएगा प्लस माइनस। अब देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, घटेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस लगेगा, 4 में से 1 घटेगा, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 होगा, 3 का
एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 में से 1 घटे 3, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा 3x प्लस में यहाँ पे 3x प्लस 5, ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कितना से गुणा करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि माइनस में सिर्फ 3 लिख दीजिए, काम हो जाएगा हमारा। तो माइनस में हम 3 लिख दिए, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब फिर माइनस में 3 और x गुना होगा तो क्या होगा, प्लस में 3x प्लस में 3x। अब 3 में x से गुना होगा तो कितना होगा, 3 में x से गुना होगा तो 3 होगा, किस में, तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए ये सेम है, कट जाएगा, ये भी दिख रहा है कि सेम है, कट जाएगा। और उसके देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 5 को 3 8 में। तो देखिए दूसरे सवाल का आंसर आपका कहेंगे तो आप यहाँ पे हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, आपका शेषफल यहाँ पे 8 आया और भागफल आपका एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आ गया। हो सकता है आपके बुक में ऐसा भी दिया होगा कि इसको आगे पीछे इसको पहले किया होगा, माइनस में 3 किया होगा, प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा।